समर्थन तो हम लोग पूरा करते हैं भाई, कहा कि हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ब्लॉक जाने का मतलब कोई मिले नहीं मिले, सारा दिन का समय नुकसान होता है। हाँ, बड़ी दूर 90 रुपया भाड़ा लागू है। 90 रुपया भाड़ा हाँ। पड़ जाता था, वो सामने हो जा रहा है। आप लोग को दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि जो आ जाए। अपने खर्चे पे पूरे गांव वाले मिल के चलेंगे और विधानसभा का भी घेराव करना होगा तो वहाँ भी करेंगे। चलिए हम सभी शपथ लेते हैं कि जब तक पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में न जोड़ा जाए, जब तक पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में न जोड़ा जाए, हम सभी वार्ड नंबर 7 की जनता तन मन धन से इस मिशन को कामयाब करेंगे और तब तक रुकेंगे नहीं। जय श्री राम। आप देख रहे हैं AP प्लस। खास खबर हो या कोई इवेंट्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा ही वीडियो गुरु। तो चलिए करते हैं एक और नई यात्रा शुरू। मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं AP प्लस न्यूज AP प्लस। हम आज खड़े हैं जेमरा में। आपको बता दें कि आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति के जो द्वारा नेतृत्व कर रहे इस पूरे टीम का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चूंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है आज समापन है आज, और इस समापन के दिन हमारे साथ रमेश जी यहाँ पर उपस्थित। रमेश जी बताइए, आपका ये गांव है और आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कि हम लोग तो इसमें बहुत दिन से भी लगा था, बुजुर्ग लोग भी बहुत दिन से लगा था कि यहाँ से वार्ड जोड़ा जाए रामगढ़ प्रखंड के लिए, और हम लोग को बहुत परेशानी होता है वहाँ जाने के लिए। इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए इसका जारी रखे हैं और हम लोग घूम ही रहे हैं 10 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। वो लोग भी कहना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग को बहुत परेशानी होता है। उसके लिए भी बहुत लोग साथ दे रहा है कि आंदोलन करने के लिए भी हम लोग तैयार है। इस समय पूरा बोल रहा है वो लोग की भी। वार्ड नंबर 7 में ये हमारा बुजुर्ग जमीरा भी पड़ता है। जमीरा के लोगों का पूरा साथ मिल रहा है आपको? पूरा जानते हैं रवि गोप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो समिति जो कमेटी गठन हुआ है उसके जितने भी टीम मेंबर हैं, जनार्दन जी जैसे हो गए, राकेश जी, चंदन जी, सरवन गोप हो गए, सनी और रमेश भैया जो है, इन सभी को तहे दिल से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये इतना जटिल और इतना बड़ा मुद्दा है। तो ये जो मुद्दा है जो कि वार्ड नंबर 7 का ये ब्लॉक जो हम लोग का पतरातू में है, और जबकि रामगढ़ हम लोग से मात्र यहाँ 3 किलोमीटर दूर में रामगढ़ है, रामगढ़ ब्लॉक, और हम लोग को ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर जाना होता है। आज एक गरीब कोई भी एक छोटा सा काम करवाना होता है, जाति आवासीय कुछ भी बनाना होता है उसको, तो उसको हमेशा 30-35 किलोमीटर दूर सफ़र करना होता है। एक गरीब के लिए 30-35 किलोमीटर दूर मतलब उसके एक दिन में 200-300 रुपया उसका चला जाना एक भाड़ा के रूप में अगर आप देखिए, और दिन भर का कहीं ना कहीं अगर सुबह को निकलेगा तो वो रात में ही लौटेगा पतरातू से एक छोटा सा काम करवाने के लिए। और वहाँ पे कभी ये भी हो जाता है कि अधिकारी उपलब्ध जब नहीं होते हैं तो उसको लौटना पड़ता है। ऐसे ये किसी पार्टी पर्सनल पार्टी का भी मुद्दा नहीं है, ये हम लोग पूरा गांव वालों का मुद्दा है। ठीक है, सभी गाँव वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, एज अ मतलब मैं भी इस गांव का युवा हूँ, तो मेरा मतलब मैं तो खुद जाऊँगा इन लोग के मुहिम में, एकदम कदम से कदम मिला के जुड़ूंगा। और गाँव वालों से भी रिक्वेस्ट है, युवा साथी जितने भी ये लड़के हैं या बुजुर्ग जितने भी हैं, उन लोग से मैं कहना चाहूँगा एकदम सभी को मिल के इस आंदोलन में एक साथ चले, और यहाँ तक तो छोड़ दीजिए विधानसभा तक भी जाना पड़े तो हम लोग अपने खर्चे पे पूरे गांव वाले मिल के चलेंगे और विधानसभा का भी घेराव करना होगा तो वहाँ भी। धन्यवाद पप्पू प्लस जी। हम लोग का पतरातू ब्लॉक जो है आज से यहाँ करीब 30-35 किलोमीटर दूरी पड़ता है, और हम लोग को जाने आने में बहुत असुविधा होती है। इस असुविधा में मान के चलिए बड़े बुजुर्ग बूढ़े अपना पेंशन बनाने के लिए अगर पतरातू जाते हैं, किसी कारण से अगर नहीं हो पाता है तो वहाँ पर दिन भर दिन का परेशानी वहाँ से लौट के आते हैं। और हम लोग का यहाँ पर जो ब्लॉक है रामगढ़, जो हम लोग रामगढ़ विधानसभा में आते हैं, हम लोग का जो इलेक्शन होता है विधानसभा का जो वोट मारते हैं हम लोग रामगढ़ विधानसभा में मारते हैं, तो हम लोग का यहाँ पर कम से कम 2 या 3 किलोमीटर की दूरी में है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग का पतरातू ब्लॉक इतना दूर पड़ रहा है, जाने आने में इतना सुविधा होती है, इसी चलते हम लोग की कमेटी जो बने हैं, जो हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम बुजुर्ग जमरा गांव में, जो कि यह भी वार्ड नंबर 7 में ही पड़ता है, और इसका प्रखंड जो है वो पतरातू में है। अब इस प्रखंड को मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जो रामगढ़ का प्रखंड है उससे जोड़ने की बात की जा रही है। लोग लगातार कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस हस्ताक्षर अभियान के तहत
लोगों के घर तक जा रहे हैं। डोर टू डोर, घर घर जा करके लोगों से समर्थन लेने का काम किया जा रहा है ना। आपका नाम क्या है? सरिता। अच्छा अच्छा, बोलिए चाची, कुछ बोलना चाहते हैं तो। रामगढ़ में के ठीक है। रामगढ़ हो जाएगा तो ठीक रहे। हाँ। पतरातू आप लोग जाते रहते हैं, यहाँ से 5 रुपया 10 रुपया। हाँ, 10 रुपया 20 रुपया नहीं। हस्ताक्षर अभियान में ये अपना जो महत्वपूर्ण योगदान हस्ताक्षर करके दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक अभिभावक के रूप में इनका हमारे मुहिम के साथ जुड़ जाना ही बहुत काफ़ी होगा। किस तरह से समर्थन करते हैं, इनसे हम दो बातें कर लेते हैं। समर्थन तो हम लोग पूरा करते हैं भाई, काहे कि हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ब्लॉक जाने का मतलब कोई मिले नहीं मिले, सारा दिन का समय नुकसान होता है। दूसरा है कि जाने के बाद भी घूम के आना होता है। और हम लोग को ब्लॉक जितना है, पतरातू ब्लॉक, हमको लगता है इस एरिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ब्लॉक है। कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। यही रामगढ़ ब्लॉक है। देखिए, हम लोग को जो भी है, अगल बगल के लोग, सबका सुविधा है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग को भी। किसी तरह का कोई भी है, जाति है, वासी है, ब्लॉक का काम हो, रसीद का काम हो, बच्चा लोग का काम है, हम लोग में सब में दिक्कत है। इसलिए हम लोग पतरातू ब्लॉक नहीं चाहते। इसलिए ब्लॉक जो है सो हम लोग को रामगढ़ ही होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी जिस समय 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी हम लोग सुभाष चौक को जाम किए। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इस गांव के और इनका काफ़ी योगदान रहता है गांव के विकास में, और एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी है। इनसे बातें करते हैं और किस तरह से, किस नज़रिए से इस पूरे मुहिम को देखते हैं, हम इनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। सर, कहना है कि ये बहुत हम लोग का पुराना मामला है। बहुत दिनों से, लंबे समय से जो है वार्ड नंबर 7 को रामगढ़ ब्लॉक से जोड़ने का जो है प्रक्रिया चला, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं करा पाया। अभी हम लोग बहुत ग्रामीण मिल के इसको जो है सुचारू रूप से लगे हुए हैं। होने से हम लोग को बहुत सुविधा होगी और हम लोग का जो है डेवलपमेंट का भी काम होगा, जो कि अभी नहीं हो पा रही है। हम लोग का जो है ज़मीन का टैक्स पतरातू लेती है और मकान का टैक्स कैंटोनमेंट लेती है। मामला फंसा हुआ है और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को जो है बोल दिया जाता है कि आप वहाँ जाइए, और पतरातू बोलता है रामगढ़ जाइए, रामगढ़ बोलता है पतरातू। विजय यादव जी, देख रहे हैं लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ की युवा पीढ़ी जो कमेटी बना करके, क्या कहना चाहेंगे इस बार? रामगढ़ हो जाने से हम लोग को सुविधा होगा, इसलिए रामगढ़ जाने में वही 30 किलोमीटर पड़ता है। तो ये उचित आंदोलन है। लोग जो यहाँ मुहिम चला रहे हैं, ये सही है आपके हिसाब से? आप पूरा साथ दे रहे हैं? सही है। चलिए, मुहिम का अंतिम दिन है, आपको बता दें, और लगातार मेहनत कर रहे हैं लोग जो कमेटी के हैं। बहुत ही बड़ा संघर्ष का जो मोर्चा इन्होंने खोल रखा है, इसे एक इंसाफ जो पतरातू से जो रामगढ़ आ रहा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जा रहा है। जो हम लोग को इतना दूर पड़ जाता था, वो सामने हो जा रहा है। आप लोग को दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि जो आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों को, और हम जैसे स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा। खास करके महिलाएं के लिए इतना दूर जाना पड़ता था, जो कि रामगढ़ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। ये समापन का दिन है। जनार्दन जी से आज इनसे बातें करेंगे कि इस पूरे अभियान में, पूरे आंदोलन में क्या अनुभव रहा और किस तरह से जनता का सपोर्ट आपको मिला, सहयोग मिला, उस बारे में आप बताइए जनार्दन जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं AP प्लस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हस्ताक्षर अभियान जिस तरह से हम लोग चला, हस्ताक्षर अभियान हम लोगों को 22 तारीख से लगातार, 22 जनवरी से लगातार हम लोगों का चलते रहा है, जिसमें हम लोग ग्राम कैरा बिहार से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चालू किए हैं। उसके बाद कटेलिया बेड़ा, पेसरा टाँड़, छोटका काना, पोचरा, शिव मंदिर, ऊपर पोचरा, जिमरा, तमाम जगह हम लोगों ने एक एक जनता से, महिला पुरुष बुजुर्ग से हम लोग हस्ताक्षर सहज जनसंपर्क अभियान हम लोग करने किए, और जो हम लोग को समर्थन मिला, बहुत ही पॉजिटिव समर्थन मिला। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के जनता का, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के छात्र नौजवानों को, जिस तरह से हम लोगों को समर्थन देने का काम किया। एक सवर में पूरा 15,000 की आबादी, एक सवर में हम लोगों को एक ही मांग हम लोगों का जनता का रहा कि हम लोग को जितना जल्द से जल्द वार्ड नंबर 7 को पतरातू प्रखंड से हटा करके रामगढ़ प्रखंड में शामिल किया जाए। और सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि इस समस्या, इस जटिल समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द हमारे वार्ड नंबर 7 को पतरातू प्रखंड से हटा करके रामगढ़ प्रखंड में शामिल किया जाए। आंदोलन के बाद भी अगर
सफल नहीं हो पा रहा है या फिर और संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ी, तो आगे का क्या कदम रहेगा, क्या कदम उठाएंगे आप लोग? जिस तरह से हम लोगों का जनता का जिस तरह से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, मैं आप लोगों को जनता को आपके चैनल के माध्यम से स्वस्थ कर देना चाहता हूं कि हम लोग विधानसभा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में राकेश जी उभर करके आए हैं जनता के सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और क्या अनुभव रहा? हम लोगों ने एक प्रखंड हस्तांतरण कमेटी का विस्तार किया पूरे वार्ड नंबर 7 को मिला करके, और उस दिन से हम लोगों ने 22 जनवरी जिस दिन श्री रामलला जी का अयोध्या में आगमन हुआ, उस दिन हम लोगों ने एक प्रण लिया था, हमारी कमेटी ने एक प्रण लिया कि इस बार हम लोग पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में जोड़ने का काम जो वार्ड नंबर 7 का चल रहा है, पुराना मुद्दा है, इससे हम लोग अंतिम पड़ाव तक करके ही सांस लेंगे। लगातार हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों से घर घर जाके डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान करवाया और लोगों से समर्थन पाया। लोगों का हर एक आदमी का ये बहुत जन मुद्दा है, हर लोगों की यही मांग है, डिमांड है कि हमारा प्रखंड जो पतरातू है वो प्रखंड ट्रांसफ़र कर हमें सिर्फ रामगढ़ में लाया जाए। जनता का जितना हम लोगों के प्रति विश्वास जगा है कि आप ही लोग हैं जो कर सकते हैं, नौजवान साथी हैं, वृद्ध बुजुर्ग लोग हम लोगों के साथ हैं संरक्षक के रूप में, उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त करता है, हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं उन लोग कि आप आगे ऐसे कीजिए, और हम लोग उसको फॉलो करते हैं और अंतिम पड़ाव तक हम लोग इसको ले जाएंगे। और ज़रूरत पड़ेगा धरना प्रदर्शन का तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। जैसा कि सुनने में आया कि लोग यहाँ से पतरातू जाते हैं, ठीक है, जाने के बाद वहाँ पर एक अलग सौतेला किस्म का व्यवहार होता है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप लोग, कभी किसी का पेंशन को लेकर के, कभी किसी का जाति प्रमाण पत्र आवासीय के लिए आप लोग अक्सर लोगों के साथ वहाँ पर उनके काम को करवाने के लिए जाते हैं। तो क्या अनुभव रहा पतरातू में जा कर के काम करवाने का? सबसे पहला तो अनुभव का बात है तो मैं बता देना चाहता हूँ, तो देखा जाता है यही कि अगर हम लोग वहाँ गए तो वहाँ तो सबसे पहला मुद्दा आ जाता है प्रभारी आज नहीं है, दौरा में गए हैं या छुट्टी में है, ये समस्या आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग जाते भी हैं तो 1 घंटा बाद आएंगे, 2 घंटा बाद आएंगे, करते करते दिन भर दिन लग जाता है। तो समस्या तो बहुत जटिल है। इसके बाद भी कि अगर आज नहीं हुआ तो कल नहीं हुआ तो परसों, अगर दूसरा आदमी कितना दिन लगे। कभी ऐसा बात आया कि ये काम यहाँ नहीं होगा, आप रामगढ़ छावनी में जाके करवा लीजिए? जी, ऐसा कुछ बात आया? ऐसा भी बात है। एक हम लोगों ने एक डीएमटी फंड के माध्यम से एक भूमि प्रतिवेदन का काम आया था क्षेत्र में, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि इसे डीएमटी फंड से आया है, पतरातू ब्लॉक से इसका भूमि प्रतिवेदन करवाना है। हम लोगों ने गया था पतरातू, तो वहाँ से अधिकारी कह दिए कि ये हमारे क्षेत्र में पोचरा वार्ड नंबर 7 नहीं आता है, हम इस डीएमटी फंड का भूमि प्रतिवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें आई थी और वहाँ अधिकारी लिख के भी हम लोगों को दे दिया कि मेरे क्षेत्र से बाहर है। तो जो राजस्व विभाग है उसके दस्तावेज में ये सारी बातें हैं कि जो पोचरा है वार्ड नंबर 7 ये पतरातू ब्लॉक में ही आता है, फिर भी एक मतलब झूठा आश्वासन दे करके कि नहीं ये इसमें नहीं आता, ऐसा करके भेज दिया। राजेंद्र नायक जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है वार्ड नंबर 7 के लिए और पार्टी स्तरीय भी इनका बहुत बड़ा नाम है। आप भी साथ साथ में मुहिम में रहें, क्या अनुभव रहा और आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? संघर्ष समिति के जितने भी योद्धा वीर हैं उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। इस प्रखंड हस्तांतरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनार्दन राम जी, उपाध्यक्ष श्रवण गोप्स मनोज साहु जी, महासचिव राकेश साहु जी, सह-सचिव सोनी देवी बबलू गोप जी, कोषाध्यक्ष चंदन कुमार जी, सह कोषाध्यक्ष आशा पासवान जी, कार्यकारी अध्यक्ष मीरा देवी जी, संगठन सचिव बिट्टू गोप जी, प्रवक्ता रीना शाह जी, मीडिया प्रभारी सन्नी गोप जी, संयोजक गोपाल यादव जी, सचिव मुख्य संरक्षक में प्रभु मुंडा जी, रमेश गोप, सीताराम बेदिया, सिंधु मेहता, संजय यादव और कमलेश यादव जी, इन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस वार्ड नंबर 7 का इतनी बड़ी समस्या को इन्होंने अपना जिम्मेवारी समझा और अपने कंधों पर ये जिम्मेवारी लेके हमारे सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। खासकर मैं 2 वीर योग का नाम लेना चाहता हूँ। वो दोनों वीर का नाम है एक जनार्दन राम जी और एक राकेश साहु जी। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है और आने वाले समय में अगर ये प्रखंड हम लोग का अदला बदली हो जाती है, तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है,
तो ये दोनों का मुख्य नाम रहेगा। 1962 के सर्वे से पहले हम लोग रामगढ़ ब्लॉक नक्शे में थे, लेकिन जैसे 1962 का सर्वे हुआ उसके बाद से हम लोग रामगढ़ ब्लॉक से नक्शा से गायब कर दिया गया और हम लोग पतरातू नक्शे में भी नहीं हैं। इस कारण हम लोगों का कोई भी काम, विकास का काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह ये कमेटी कार्य की है, साक्षर अभियान जो चलाई है, ये लगता है कि अब हम लोग का सपना कई दशकों का पूरा होने जा रहा है। हमारे यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने भी पेपर देखने के बाद यही हम लोग को आश्वासन दिया और रास्ता बताएं कि आप लोग सही रास्ता पर चल रहे हैं और आने वाले समय में ज़रूर आप लोग का प्रखंड हट जाएगा वहाँ से और रामगढ़ में जुड़ जाएगा। लेकिन एक दो त्रुटियाँ हैं, उसको आप लोग सुधार लीजिए। तो उन्हीं के अनुसार हम लोगों ने चलने का प्रयास किया है और ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तो डीसी महोदय से आप लोगों का मुलाकात हुआ और डीसी महोदय का कहना है कि संवैधानिक रूप से ये उचित है और ये हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने रास्ता बताया है कि आप एक जगह छूटे हुए हैं, वो राजस्व विभाग है, उनके पास आप जाइए, उनको एक आवेदन दीजिए तो आप लोगों का काम हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये हस्ताक्षर अभियान चला के हम लोग ये कॉपी डीसी महोदय को और राजस्व विभाग पास हम लोग चलेंगे और आशा करेंगे कि ये कॉपी सुनीता चौधरी जी को भी दे, क्योंकि वो हमारे यहाँ की विधायिका हैं। हम चाहते हैं कि इस बार राजस्व विभाग और हमारे विधायिका सुनीता चौधरी जी, ये दोनों हमारे काम को नहीं करते हैं। ये दोनों से आग्रह करने के बावजूद भी हमारा काम अगर यहाँ की जनता का नहीं हो पाता है तो हम लोग यहाँ का जनता उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही ये दोनों पर होगी। और आज इस समापन समारोह में जितने भी हमारे यहाँ के वार्ड के महिला हैं, पुरुष हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने भी सहयोग किया है, हस्ताक्षर करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया है, इसलिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम जो लंबे समय तक चली है, आज इसका समापन समारोह है। समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। जय बिरसा, जय भीम, जय झारखंड। जैसा कि ये पब्लिक है, सब जानती है और जहाँ तक पब्लिक की बात है, जन जन की बात है, तो ये जो जन से जनता है, जनता जनार्दन है और जब ये जनता चाह लेती है तो तख्ता पलट भी कर देती है। समापन के साथ यही पता चला है कि यहाँ की जनता हमारे साथ है और इस स्थानांतरण संघर्ष समिति के साथ है, तो ये जो कार्य है मुमकिन है और मुमकिन होकर के रहेगा।